अब जैसे हम अपने वॉशरूम के एलिवेशन पे आते हैं, हमने एक वॉल का एलिवेशन अपना तैयार किया था, और ये वाली वॉल हमारी कौन सी थी? सी वॉल। ठीक है। एलिवेशन तैयार करने के बाद हमें यहाँ पे नीचे एनोटेशन में डाल देना होगा। मैं उसको कॉपी करके नीचे रखा सेक्शन, या आप यहाँ से एलिवेशन की सी वॉल। ठीक है। और हाइट को बढ़ा दिया। ऐसे ही हमें बाकी और वॉल्स का भी निकालना है। जैसे हम यहाँ से अब चलते हैं वैनिटी का निकालने के लिए, तो वैनिटी हमें मिलेगी डीप की तरफ। तो हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, या तो आप इसको या इसमें से किसी भी एक को कॉपी कर लो। कॉपी करके हमने इधर रखा। यहाँ रखने के बाद हमने इसको रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद कंस्ट्रक्शन लाइन पे गया, एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस, वॉल के इनर टू इनर का रेफरेंस ले लिया। देन एक्सेल एंटर, एच एंटर। जब हमने एक एलिवेशन तैयार कर लिया है, तो उसी के एलिवेशन रेफरेंस बाकी और एलिमेंट तैयार करने होंगे। ठीक है, क्योंकि पैरामीटर तो सबके सेम रहेंगे, तो इसलिए हमने इसको यहाँ से भी रेफरेंस ले लिया। अब प्रिंट कमांड पे गए, बॉटम और टॉप पे इसको print किया। ठीक है, देन इसके बाद आपकी वॉल आएंगी, तो वॉल के लिए हमने तो 100 की वॉल है, 100 कर दिया, या आप रेफरेंस भी ले सकते हो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा तरीके में देखता हूँ। हम थोड़ा सा तरीके में देखते हैं, ताकि रेफरेंस देने में आसानी रहे। ठीक है। अब नीचे संकर आएगा, तो स्लैब इतना करने के बाद हमने कंस्ट्रक्शन लाइन ली, एक्सेल एंटर, वी एंटर, एक्सेल एंटर, एच एंटर, एक हॉरिजॉन्टल इसका भी रेफरेंस ले लिया, फॉल सीलिंग का। एक्सेल एंटर, वी एंटर, यहाँ से वर्टिकल रेफरेंस किया, फॉल सीलिंग के लेवल यहाँ पे आ रहा है, और इसका यहाँ पे आ रहा है। इनको trim कर दिया हमने, नीचे से भी ऊपर से भी। ओके। उतना करने के बाद इसको हमने 20 mm, वापस से 20 mm, अगेन साइड से 20 mm का कर दिया, यहाँ पे 100 mm का, इधर से 20 mm का, फिर इसके बाद अंदर वापस से 20 एक्चुअल में किया। ठीक है, ये हमारे फॉल सीलिंग लेवल आ गया हमारा। ठीक। अब यहाँ से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा बाथटब आएगा, है ना? तो एक्सेल एंटर, वी एंटर, बाथटब का स्लैब हमने हल्का सा अप लिया था, हम इसके एलिमेंट रेफरेंस ले लेते हैं, यहाँ से इसको trim किया, एक्सेल एंटर, एच एंटर, हॉरिजॉन्टल लेवल लिया यहाँ से। अब इसमें नोजिंग टाइप की हमारी आनी देनी है हमें, हमने इनको ट्रिम किया।
अब इसमें नोजिंग टाइप की बनानी थी, तो नोजिंग के लिए 20 mm हमने डाउन किया है और 40 mm अंदर लिया। ठीक है, और इसको हमें क्या करना है, हाफ राउंड करना है। हाफ राउंड करना है हमें, तो हमने सेलेक्ट वन पे एफ एंटर आर एंटर 10 रेडियस का हमने सेलेक्ट दिया, हाफ राउंड। अब इस पे बाथटब आएगा, बाथटब के लिए एक्सेल एंटर वी एंटर, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से नीचे किया, इमेजिंग इस तरीके से रहेगी। अच्छा, देन हमने क्या किया, ऑफसेट किया, से 150 अंदर से चलेंगे, एक्सेल एंटर, यहाँ से एक्सेल एंटर। अब इसमें आर्क से कनेक्ट करना है, नीचे जैसे इसका प्लेटफॉर्म आ रहा है, प्लेटफॉर्म कितने का है, ठीक है। हमने यहाँ से इसको 50 का ऑफसेट कर दिया, ले लिया इससे, delete किया, आर कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट, ई एंटर करके एंड पॉइंट, डी एंटर करके डायरेक्ट, और इसको मदद कर दी, इन लाइन्स को delete किया। क्या चीज, मैंने रेडियस नहीं दिया, मैंने क्या करा, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट एंड डायरेक्शन आर कमांड पे गए, ए एंटर करा, पहले स्टार्ट पॉइंट यहाँ दिया, ई एंटर करके एंड पॉइंट यहाँ पे दिया, देन डी एंटर करा, और डायरेक्शन स्ट्रेट आउट को ऑन करके नीचे बढ़, आर कमांड पे गए, ए एंटर करा, पहले फर्स्ट पॉइंट, आर कमांड तो पढ़ चुके हैं हम पहले ही, रेडियस नहीं, आर्क, ए एंटर करके फर्स्ट पॉइंट दिया, ठीक है। देन यहाँ पे एंड ऑप्शन आ रहा है, एंड पे क्लिक करके एंड पॉइंट दिया, देन यहाँ से डायरेक्शन पे गए, देखिए मिल रही डायरेक्शन, डायरेक्शन पे जाके डाउनवर्ड डायरेक्शन दे, फिर से दूसरी तरफ में कर देते हैं, बाद में इनको डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट वन पे जाते हैं, आर एंटर, सेलेक्ट, ठीक है। ये कितना है, हमने लिया, ठीक,
ठीक है, इस तरीके से हमने ये बात टॉप पे। अब अगर सेक्शन कट रहा है सेंटर से, तो इसमें आपके डोर विंडो के एलिमेंट्स भी आएंगे। हमने के लिए 2400 हाइट ली, इसकी हाइट हमने 600 mm ली थी, हम 600 mm दे दी, 750 750 दी थी, 10 और ऑफ कर दिया। अब ये विंडो होने वाली है, इसको बीच में trim किया एंड मिडिल टू मिडिल कनेक्ट कर दिया, ऐसे डोर मिडिल टू मिडिल कनेक्ट किया। इनके ऊपर लिंटन आएगा, 100 mm का लिंटन दे दिया हमने इसके ऊपर भी और इधर भी। अब रेफरेंस रहेगा आपका वैनिटी का, एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस में फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, थर्ड पॉइंट दे दिया। ठीक है, नीचे से हमने इनको print किया। वैनिटी जो होती है आजकल हम देखेंगे तो वैनिटी वॉल माउंटेड वैनिटी लगती है। वैनिटी में हमेशा नीचे से जो गैप दिया जाता है ये हमारा लगभग 8 इंचेस यानी कि 200 mm का हम गैप लेके चलते हैं। 150 का तो मिनिमम लेते ही है, ठीक है। 8 इंचेस का मिनिमम स्टैंडर्ड रहता है हमारा उसमें क्या होता है कि आप नीचे क्लीनिंग वगैरह इजीली करवा सकते हो। अब अगर वॉल माउंटेड वैनिटी नहीं ले रहे हैं तो फिर हमें उनके लेग्स वगैरह पे उनको खड़ा करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उनके वैनिटी के साथ लेग्स उनके दे देते हैं। लेग्स की हाइट भी आपकी मिनिमम 6 इंचेस यानी कि 150 mm रहती है हमारी। हम यहाँ पे वॉल माउंटेड वैनिटी ले रहे हैं तो हमने पॉकेट से 200 mm का गैप ले, गैप लेने के बाद एक्स्ट्रा लिमिट का आंसर प्रिंट किया। ये एक्चुअल में क्या है, ये क्लास पार्टीशन होने वाला है हमारा इसके बीच में, हमने इसको भी चलता रहने दिया। और ये वाला सेगमेंट हमारा और साइड में सामान वामान रखने के लिए जो होता है वो वाला सेगमेंट रहेगा, तो इसको हम अभी इधर की तरफ एक्स्ट्रा आने देते हैं। अच्छा, अब वैनिटी की जो हाइट है वो हाइट उसके काउंटर टॉप के ऊपर डिपेंड करती है। जो हमारा वैनिटी में दो टाइप के आपके काउंटर्स अरेंज किए जाते हैं, ठीक है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए एक तो ये वाले चलते हैं हमारे काउंटर टॉप, मतलब उसमें क्या होता है, जो टॉप होता है सिंक वो हमारा वैनिटी के स्लैब के ऊपर रख दिया जाता है। ठीक है, एक ये वाले होते हैं। एक हमारे ये वाले चलते हैं वैनिटी में, जिसमें वैनिटी के स्टोन के अंदर ही हम अपना सिंक वगैरह देते हैं, जैसे देखेंगे यहाँ पे। ये दो टाइप के हमारे यूज किए जाते हैं। अब दोनों टाइप में डिफरेंस किस चीज का रहता है, आप सिंक तो कोई भी लगा सकते हो, बट डिफरेंस हमारा हाइट का रहता है। जैसे कि जिसमें ये फिनिश हो रहा है, तो हम जो यूज करेंगे तो हमें ये वाला जो रेफरेंस लेवल मिलना चाहिए, ये हमारा रेफरेंस लेवल होता है 850 mm, स्टैंडर्ड है हमारा। ठीक है, 850 mm हमारा मिलना चाहिए। लेकिन अगर सपोज आप इस टाइप की एक वैनिटी, हेलो जी, आवाज आ रही है? हेलो, चलिए। सो हमने यहाँ से वैनिटी की हाइट हाइट जो होती है वो मैं आपको बता रहा था, दो पैरामीटर्स पे रहती है, दो टाइप की होती है। अगर इस टाइप का काउंटर टॉप आप दे रहे हैं तो वहां पे आप काउंटर टॉप की जो हाइट है ये आप कम रखेंगे, ताकि ये जो आपका ये जो सेगमेंट है इसकी हाइट आपको 850 mm मिले। तो अब जो सी आप बना रहे हैं आप उसके हिसाब से रख सकते हैं, ज्यादातर हम लोग इस टाइप की वैनिटीज का यूज करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या है, जो आपका ये टॉप होगा इसकी हाइट जो होगी ये कम रखी जाएगी थोड़ी सी। तो हमने यहाँ से क्या किया, ऑफसेट लिया फ्लोर से 700 का, हम यहाँ से ऑफसेट ले लेते हैं। इसको साइड से ट्रिम किया, यहाँ से भी ट्रिम किया, इसको यहाँ से ट्रिम कर दिया। इधर तो डोर आएगा हमारा। अच्छा, अब इसके ऊपर जब टॉप लगेगा वैनिटी का, तो उसके लिए हमने यहाँ से लाइन ली, 150 mm की हमने इसकी हाइट ले ली, तो ताकि ये जो इसकी फिनिश लेवल आएगा वो हमारा 850 पे फिनिश होगा। ठीक है, 850 पे फिनिश कर सकते हैं हम इसको। अब इसकी लेंथ जो है, सेगमेंट की आप यहाँ से पिक कर लिए, 150 mm की, 150 mm की हमने इसकी हाइट ले ली, 150 mm की हमने इसकी हाइट ले ली, तो ताकि ये जो इसकी फिनिश लेवल आएगा वो हमारा 850 पे फिनिश होगा। ठीक है, 850 पे फिनिश कर सकते हैं हम इसको। अब इसकी लेंथ जो है सेगमेंट की आप यहाँ से पिक कर लिए,
लाइन हल्की सी इसकी आउट हो रही है, मैं आउट कर दी, डिलीट किया, लाइन से हमने इसको कनेक्ट किया, यहाँ से इसको कनेक्ट किया, आर टूल पे गए, स्टार्ट पॉइंट, ई एंटर करके एंड पॉइंट, डी एंटर करके डायरेक्शन दे दी हमने, स्टार्ट पॉइंट, ई एंटर करके एंड पॉइंट, डी एंटर करके डायरेक्शन दे दी। इन लाइन को हटा देते हैं हम, देन इनकी जरूरत नहीं है। इसको हमने लाइन से नीचे अटैच किया, इसको भी नीचे अटैच किया, और इन सेगमेंट को ट्रिम कर देते हैं। मिडिल वाली सेगमेंट से हमने ऐसे लाइन ली ऊपर, एंड इसको 7.5 7.5 दोनों तरफ ऑफसेट किया हमने। ऊपर से इसको राउंड किया, ई एंटर, सी एंटर, और मिडिल लाइन के बाद में डिलीट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से अरेंज कर लिया हमने। देन साइड में ये लिए 50, 50, 5, 25, और इसको इसके मिडिल के अबाउट मिरर। ठीक है, अब इसके ऊपर से आपका ग्लास लगा होगा। अच्छा, ये जो साइड का पार्टीशन है, ये हमारा पार्टीशन जो है, अब ये जरूरी नहीं कि पार्टीशन पूरा ही आया हो। ठीक है, अगर पूरा है तो आप पूरा 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 ऊपर तक लेके जा सकते हैं। जनरली हम लोग पार्टीशन पूरा नहीं लेके आते, उससे थोड़ी सी विजिबिलिटी ब्लॉक हो जाती है। तो आप चाहो तो इस पार्टीशन को यहीं पे एंड कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको भी हटा दिया नीचे से, पार्टीशन खत्म कर देता हूँ काम करते हैं, वैनिटी अपनी पूरी एंड तक कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। सो इसी के हिसाब से हमने यहाँ कर दिया। अब ऊपर स्लैब आएगा हमारा, स्लैब हमने दिया यहाँ पे 40 mm का। अब इसमें दो टाइप टाइप के रह सकते हैं, या तो आप ऊपर से पूरा इस तरीके से दे सकते हो, ड्रॉर दे दो इसी के अटैचमेंट में। ठीक है, या कई बार, ज्यादातर बार हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक यूटिलिटी स्पेस दे देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, स्लैब आया ये पूरा, ये बीच में यूटिलिटी स्पेस दे दिया, जिसमें जिससे इसके अंदर के पाइप्स वगैरह जाएंगे, वेस्ट वाटर के पाइप। जैसे यहाँ देख सकते हो आप, ये आपका बॉटल ट्रैप लगा होगा, यहाँ से आपका चला जाएगा। ये जो गैपिंग है हमारी, ये मिनिमम गैप हम 100 से 150 mm का लेके चलते हैं। उसके नीचे हमने ड्रॉ वगैरह रख दिए। तो ऐसे ही सेटअप हम बनाएंगे। तो हमने यहाँ से 150 का गैप लिया पहले, 150 के गैप के बाद अब ये ड्रॉर का स्पेसिंग जो बच रहा है 310 का बच रहा है। मैंने एक काम किया, यहाँ से 40 mm डाउन कर दिया। 40 mm डाउन करने के बाद ये जो स्पेस बच रहा है, ये 160 mm का बच रहा है लगभग, या 40 mm डाउन करते हैं, 310 का ही रख लेते हैं। ठीक है, इतना रखने के बाद साइड से हमने इसको ट्रिम कर दिया। अब चाहे तो ये साइड से कवर हो सकता है, पूरा हैंगिंग टाइप के रख सकते हैं हम। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, 20 mm का स्टोन लगता है, और 20 mm का नीचे एक प्लेटफॉर्म लगता है सपोर्ट, जिसको सामने से हम एक नोजिंग टक्का टाइप के बना देते हैं। ठीक है, अब नीचे, इसके नीचे हमारे ड्रॉ रहेंगे।
ड्रॉर के लिए मैंने इसका साइज देखा, ये आपका 1200 mm का है। आप चाहो तो इसमें 2 ड्रॉर दे सकते हो, या आप चाहो तो इसमें 3 ड्रॉर दे सकते हो। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, सेंटर वाला ओपनेबल टाइप, थोड़ा सा यूटिलिटी स्पेस के लिए टॉवल वगैरह रखते हैं तो इसको ओपन टाइप दे देते हैं, साइड वाले ड्रॉर दे देते हैं, या आप इस तरीके के प्रोविजन के साथ चल सकते हैं, ये भी आपका प्रोविजन काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसमें आपके 2 ही ड्रॉर आपको देने होंगे, तो 2 ड्रॉर देने हैं तो आप यहीं से सेंटर पे मार्किंग करके 2 ड्रॉर बना सकते हैं। उसके लिए हमने बाउंड्री कमांड का यूज किया, बी और एंटर किया, या पहले मैंने सेंटर लाइन को डिलीट कर दिया, बाउंड्री कमांड ली हमने, यहाँ से हमने बाउंड्री कर दी, ऑफसेट लिया इनको, एक 10 mm का जनरल ऑफसेट ले लिया। अब इसके मिडिल पे गए, अगेन बाउंड्री पे गए, ठीक है, ये हमारे ड्रॉर हो गए। अब ड्रॉर को ओपन करने के लिए आपके अलग अलग फॉर्मेट्स का यूज कर सकते हैं, या तो हम वी ग्रूव दे सकते हैं, या हम प्रोफाइल का यूज कर सकते हैं, या हम हैंडल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसका सेगमेंट बना दिया। ओके, नीचे इसका बॉटल ट्रैप निकलेगा, इधर की तरफ आपका बाकी चीजें रखने के लिए ट्रैप हो जाएगा हमारा। अच्छा, अब इसको, इसके पीछे आपका मिरर लगेगा। तो मिरर जो हम देते हैं, तो मिरर को बॉटम से हम हाइट लेके चलते हैं, लगभग 150 से 200 mm की ये हाइट इसलिए रहती है ताकि आपका मिरर नीचे बेस से टच नहीं हो, वहाँ पे आपकी वाटर शीट्स आती ऐसी रहेंगी, और ये हैंडल्स वगैरह कई बार जो होते हैं वो उस पर स्टक भी होते हैं। बट आज के टाइम पे हम फुल बॉडी मिरर का भी यूज करने लगे हैं, तो आप चाहो तो उसके साथ जा सकते हो। बट मैं इसमें फुल बॉडी मिरर यूज ना करके मैं इसमें एक आर्टिस्टिक टाइप का मिरर यूज करूंगा। तो मिरर की हाइट जो है, मैंने वो अपने डोर लेवल की हाइट से की है। ठीक है, आप चाहो तो राउंड मिरर इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, या इस तरीके से डी शेप मिरर दे सकते हैं। ठीक है, या इस तरीके से यू शेप मिरर को यूज कर सकते हैं, या इस टाइप के आप देखेंगे तो आजकल इस टाइप के ओवल टाइप के मिरर्स भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जैसे ये देखिए इस टाइप का। अब मुझे इस टाइप का एक मिरर देना है, तो आप ये यहाँ अपने उसके ऊपर क्रिएट कर दिए। ये क्या है, स्पेशल लाइन से मिला के क्रिएट कर सकते हैं हम। हमने यहाँ से पहले गैप लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें मिरर तैयार करना है। मिरर के लिए हमने एक काम किया, पहले दोनों तरफ से मार्जिन ले ली 300 की, तो टोटल विड्थ हमारी 600 की आ गई। ठीक है, इस टाइप का मिरर देना है। हमने स्पेशल लाइन ली, एस पी एल एंटर करा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, ऑर्थो को किया ऑफ, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, रेफरेंस लाइन को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से
ठीक है, इस तरीके से हमने वाला शेप तैयार कर लिया। देन इसके अंदर आपकी लाइट लगी होगी, तो लाइट के लिए हमने इसको 20 mm अंदर ऑफसेट किया, और ऑफसेट करने के बाद हमने इसको लाइट वाले पॉलीलाइन से मैच करवा दिया। इसके प्रॉपर्टी कमांड पे गए, लाइन टाइप स्केल को हमने यहाँ से रिड्यूस कर दिया। ठीक है, इनको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे इस सेगमेंट को डिलीट कर देते हैं। इसको भी हम यहीं तक रखते हैं, इसके ऊपर लिख नहीं जाते। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका अपना एक एलिवेशन तैयार किया। एलिवेशन तैयार करने के बाद नेक्स्ट क्या रहता है हमारा, इसकी डायमेंशन डिटेलिंग करना। तो मैंने पहले हैच का यूज किया, पिक पॉइंट पे गए, यहाँ से आरसीसी हैच कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल हमने। अभी मैच कर देंगे उनको, मैच पे गए, ये हमारा आरसीसी का हो गया, ये सेक्शन वॉल का हो गया, एंड हमने इस पे हैच भी किया था। ओके, ठीक, ये हमारा इसका हो गया। देन लाइट्स भी सीखी हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी हाइट, अच्छा हाइट देने से पहले यही लाइट आपकी यहाँ पे भी अटैच होगी। ठीक है, डन। इधर से लेंथ आएगा, तो मैच कर दो। ठीक, अब इसकी डिटेल आप यहाँ पे साइड में दिखा दीजिए। ठीक है, इधर इसकी डिटेल यहाँ दे दी, यहाँ पे इसकी डिटेल दे देते हैं।
ठीक है। इस तरीके से डिटेल हमने दे दी, और ये हमारा इसका एक फ्रंट का एलिवेशन हो गया इसका, या सेक्शन। और ये कौन सी वॉल के अबाउट का, डी वॉल। ये हो गया आपका डी, या आप इसको वैनिटी वॉल कह दी। ठीक है। इन फ्रंट फ्लोर की डिटेल भी साइड बाय साइड मेंशन कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसमें आपको अलग से डिटेल मेंशन करनी होगी। डिटेल मेंशन में क्या करना होगा, हमें एनोटेट करना होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ आई हुई है। तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैंने यारी डायमेंशन हटाए यहाँ से। यारी डायमेंशन हम राइट साइड में दे देते, लेफ्ट में दे देते हैं। ठीक है, इधर आप डिटेल दे दो। डिटेल में क्या है, ये हमारा क्या हो गया, काउंटर टॉप हो गया। ठीक है, और किस पर फिनिश है, स्टोन पर फिनिश है, तो वाली डिटेल आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे, दोनों बता देते हैं। वैनिटी टॉप फिनिश इन स्टोन। ठीक है। काउंटर टॉप वॉच देते हैं।
मिरर विद बैकलाइट भी है इसके साथ। देन इसके नीचे आपका बॉटल ट्रैप आएगा। ये आपका बॉटल ट्रैप हो जाएगा। ये आपके ड्रॉर हो जाएगा। ठीक है, हमने डिटेल भी लिख दी एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से पूरे हमने अपना एक उसका डिटेल तैयार कर लिया एलिवेशन का, या आप सेक्शन का कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो दो वॉल्स का तैयार कर लिया। ऐसे ही थर्ड वॉल का नेक्स्ट सेशन में तैयार करेंगे। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं।